तो आज हमारा 40th श्लोक से है, तीसरा चैप्टर का। तो अगर आपको याद हो, हमने 38 और 39 श्लोक में पिछली बार उन्होंने क्या बोला था कि जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, ऐसे ही काम से ज्ञान ढका हुआ है। और यही काम जो है ज्ञानियों का नित्य वैरी है। मतलब सबसे बड़ा दुश्मन ज्ञान का ये काम या वासना या इच्छा वही है। यानी 39 श्लोक में हमारा ये था लास्ट। तो आगे जो 40th और 41st श्लोक है, उसमें कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि ये जो इच्छा है और ये जो काम है या वासना है, ये कहाँ रहती है। तो वो उसको बता रहे हैं, ये इंद्रियां, मन और बुद्धि में रहती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि उसके वास स्थान है। वहां पे वो इच्छा रहती है। और इनके द्वारा ही यह जो काम है वो ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करता है। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि में रहकर वो जो काम है वो आपके ज्ञान को मोहित करके बैठा हुआ है। और इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले इस पापी को निश्चय पूर्वक मार। तो ये ज्ञान को भी नाश कर रहा है और विज्ञान को भी नाश कर रहा है, क्योंकि ये अंधकार है इसने जो ढका हुआ है ज्ञान को, तो उनका नाश कर रहा है। इसलिए तो उनको निश्चय पूर्वक मार दे। तो अब हम इसको समझते हैं। वो कह रहे हैं कृष्ण कि ये जो इंद्रियां, मन है, यही काम के मूल स्रोत हैं। दोज आर द सोर्सेज, दैट इज वेयर द डिजायर कम्स फ्रॉम। और इनके द्वारा जीवात्मा घिर जाती है और विष फैलता है। तो तू इन्हें मार डाल। अब क्या हुआ है, पहले तो हमें एक साइकोलॉजिकल एक चीज समझनी है कि जब कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि इस इन जो श्लोकों का एक गलत मतलब भी निकाल लिया गया। तो अगर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तू इनको मार डाल, तो लोगों ने, कईयों ने क्या सोचा कि हम इंद्रियों को मार दें, सेंसेस को मार दें। सेंसेस को मारना मतलब क्या, कि हम अपनी आंखें फोड़ लें। कि अगर मैं कोई सुंदर चीज देखता हूं तो मेरे अंदर वासना जगती है, तो मैं अपनी आंखों को फोड़ लेता हूँ। अगर मैं अपना त्वचा को ऐसा कर लूं कि उसको फील ही ना कुछ हो, जो भी मेरी सेंसेस है, या टेस्ट बड्स को खराब कर लूं। लेकिन यहाँ पे ओशो बहुत अच्छे से ये चीज समझा रहे हैं कि ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन हो गया है कृष्ण के इस श्लोक का। वो ये नहीं बोल रहे कि तुम इंद्रियों को मारो। और एक और चीज समझने की है, वो कहते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने साइकोलॉजी की बताई है, कि इंद्रियों से इच्छा नहीं जागती है। ये जो तुम्हारा जो इच्छा है वो बिना इंद्रियों के और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। देखो, इसको हम समझते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज हमने किसी जगह के बारे में सुना कि कोई जगह है जो बड़ी सुंदर है, लोगों ने बात की है, आपने देखी नहीं है वो। तो कई बार ऐसा नहीं होता, हम अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेते हैं, इमेजिनेशन में। और कई बार वो जो चीज जब देखते हैं या वहां जाते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी हमने इमेजिन कर ली होती है। फिर हमें जाके लगता है नहीं यार, इतनी भी ग्रेट नहीं है, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तब हमने, ये इंद्रियों ने बनाया था क्या? इंद्रियों को तो पता ही नहीं है। तो ये जाल किसने बुना? मन ने बुन लिया, इजंट इट? तो मन ने इतना बड़ा जाल, तो मन में वासना कहीं ज्यादा वो होती है, तो इंद्रियों को फोड़ के कुछ भी नहीं होने वाला। इंद्रियों से आगे जो हमारा मन है, मन को समझना, और मन के ऊपर जो बुद्धि है, हमें बुद्धि से काम लेना होगा यहाँ पे। तो और एक यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि क्योंकि इस वचन का गलत अर्थ ले लिया है, अगर कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम इनको मार दो, ये इस वासना को मारो, मारने का मतलब क्या है, अब हम ये समझते हैं। देखो, एक मारना होता है, जैसे सपोज अगर हम एक पत्थर लें, तो सॉरी, एक बीज लें। एक बीज को मारना हो सकता है कि आपने दो पत्थरों के बीच में लिया और उस बीज को मार दिया, ठीक है। अब वो बीज में लाइफ नहीं आएगी, करेक्ट, वो बीज कुचला गया। लेकिन अभी भी वो क्या है? कुचला हुआ बीज है, ठीक है। ये एक मारना हुआ, इससे कुछ फायदा नहीं है, वो अभी भी कुचला हुआ बीज पड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और एक मारना है कि आपने उस बीज को धरती में बो दिया। अब धरती में बोने से क्या होगा? मिट्टी डालने से क्या होगा? वहां पर भी वो बीज मर रहा है, इजंट इट? बीज मरेगा, लेकिन बीज में से अंकुर निकल आएगा। सो देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज हैपेंड।
कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू? कि एक हमने उस चीज को मार दिया, किल कर दिया, और एक है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो यहां पर जब कृष्ण बोल रहे हैं कि तू अपनी इच्छा को, वासना को मार, वो मारने को नहीं बोल रहे, वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। और ये जो पूरी गीता है, इट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म दैट, नॉट अबाउट हाउ डू यू किल दैट। तो अपनी डिजायर को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। सेंसेस को मार के कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेंसेस बहुत वीक है। 42वें श्लोक में अब हम जाते हैं, यहाँ पे उन्होंने उसका तरीका बताया है। वो कहते हैं इंद्रियों के परे जो सूक्ष्म है वो है मन। सबसे पहले इंद्रियां है, मतलब सेंसेस विच आर पार्ट ऑफ द बॉडी। इनके ऊपर क्या आता है? मन। वो उनसे ज्यादा सूक्ष्म है और उनसे ज्यादा बलवान है, ठीक है। और मन से परे है बुद्धि। तो मन से ज्यादा इवॉल्व जो है वो है बुद्धि, इंटेलेक्ट जो होती है, ठीक है। और जो बुद्धि है उससे भी परे है आत्मा। ये इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे जो हमें बताया है कि हमारी सेंसेस जो है, सबसे पहले वो कुछ चाहती हैं। तो अगर हम सेंसेस को मार भी देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि और चीजें हैं, ठीक है ना। तो हमें वहां पे काम नहीं करना है, हमें ऊपर ऊपर लेके जाना है। तो सेंसेस क्या कर रही हैं कि कोई चीज देखती हैं। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों का कई बार क्या होता है, जैसे हम सुबह, हमें उठना है, मन नहीं कर रहा उठने का। किसका वो नहीं कर रहा? जो बॉडी है वो थकी हुई है, नींद आ रही है, उसको क्या हो रहा है? तो सेंस हो गया, वो सोना चाहती है। तो मन बोलेगा अरे हाँ चलो ठीक है, और सो लेते हैं थोड़ी देर के, ठीक है। तो सेंसेस के ऊपर मन है, लेकिन मन बोल सकता है कि नहीं, उठ सकते हैं अभी। लेकिन मन के ऊपर हमें और जाना है, बुद्धि। वो बोलेगी कि हाँ ठीक है, थोड़ी टायर्डनेस है, मन भी नहीं कर रहा वो करने का, लेकिन यहाँ पे हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कि जल्दी उठना होता है, अगर हम जल्दी उठेंगे तो पढ़ाई कर पाएंगे, या लेट हो जाएंगे अगर नहीं उठे। तो जो भी आप एक रीजनिंग दोगे, बुद्धि रीजन देती है, लॉजिक देती है, तो वो मन के ऊपर है, उससे मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बुद्धि से। बुद्धि वो होगी। तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। लेकिन आगे जो कृष्ण बात कर रहे हैं वहां पे हमें बुद्धि से भी आगे जाएंगे। और जब हम बुद्धि को इस्तेमाल बार बार करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो एक समय आता है जब बुद्धि को भी छोड़ के आप उसके भी आगे चले जाते हैं। तो वो होता है जब आप आत्मा के साथ एक हो जाते हो। वहां पे आपका ये बोल सकते हो कि जो बीज है, पहले पौधा है, उसके बाद वृक्ष बना, और फिर उसके अंदर फल आ गए। तो वो जो वो बीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसके अंदर। देखो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर मन को भी आप कंट्रोल करते हो तो इंद्रियां वहां पर पूरी तरह बेकार हो जाती है। मन का कंट्रोल आते ही इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। जहां मन है इंद्रियां वही चली जाती हैं। हाँ, एक और चीज यहाँ पे उन्होंने बताई है। एक है कि मन इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, करेक्ट। कि इंद्रियां अगर कुछ देख रही हैं और मन भी वही देख रहा है। और दूसरा है कि अगर आप मन को आगे कर दो इंद्रियों के, तो इंद्रियां मन को फॉलो। जैसे सपोज मेरा ध्यान अभी, लेटर से मैं ये दीवार देख रही, तो दीवार देख रहा है तो मन दीवार में जा रहा है, क्यों? क्योंकि आंखें देख रही। लेकिन क्या जरूरी है कि मैं, इंद्रियां क्योंकि दीवार को देख रही है तो मन को दीवार ही देखनी है? अगर मन कुछ और पकड़ ले अपने उसमें कि मैं इसको देखना चाहता हूं, या बाहर क्या पेड़ है उसके बारे में सोचना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो फिर अगर मन वहां चला गया तो इंद्रियां दीवार को देखते हुए भी नहीं दिखती। होता है कि नहीं? क्योंकि शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए मन इंद्रियों से कहीं ज्यादा बलवान, कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो आप मन को ले जाओ जहां आपकी अटेंशन होगी। विशेष ना कि एनर्जी फॉलोज अटेंशन। wherever you will pay attention to, that is where the whole energy will go। तो आपको अपने मन को कहाँ लेकर जाओ। फिर कृष्ण कहते हैं कि मन के पार बुद्धि है। देखो, मन इंद्रियों के पार है और बुद्धि मन के भी पार है। मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। बुद्धि जहां हो मन को वहां जाना पड़ता है। बुद्धि जहां न हो वहां मन को जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी हालत उल्टी है। मन जहां जाता है हम बुद्धि को वहीं ले जाते हैं। अब देखो, मन से हम इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि को भी कंट्रोल कर रहे हैं वहां। ये होता है कि नहीं? हमारा ये ऐसा हुआ है। मन कहता है यह करो, हम बुद्धि से कहते हैं कि अब इसके लिए दलील दो कि क्यों और कैसे करें। ये करेक्ट है कि नहीं?
मन कुछ करना चाह रहा है और नाउ वी आर यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग, हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। मन बताता है करने के लिए और बुद्धि जस्टिफिकेशन खोजती है। तो जैसे सपोज मन का आ गया कि अरे मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसको, ये मेरे पास होती तो अब मन सोचे, अब बोलेंगे बुद्धि से हम सोचने लगेंगे कि कैसे मैं इस चीज को उठा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। या कोई चोरी भी करनी है अगर किसी को, तो बुद्धि बताएगी कि इसको चोरी कैसे करनी, बुद्धि तरीका बनाएगी उसको करने का। तो यहाँ पे अगर मैं चोरी करने जा रहा हूं तो चोरी कौन करना चाहता है? मन। और बुद्धि उसको फॉलो कर रही है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जैसे मन कहीं पे जा रहा है, उसकी बजाय तुम पहले बुद्धि को लेके जाओ कि बुद्धि से हमें क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है मेरे लिए। जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था कि हमें एक बार पता लग गया कि हमारे लिए क्या ज्यादा अच्छा है, कौन से एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ओम चैंटिंग अच्छी है, ये बुद्धि ने बताया कि ओम चैंटिंग अच्छी है। अब वहां पे मन को लेके जाओ, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये करना है, तो मन भी वहां जाएगा और फिर सेंसेस भी वही फॉलो करेगा। अब हमने एक बार डिसाइड कर लिया, बीच में मन बोलेगा अरे बड़ी देर हो गई, खत्म क्यों नहीं हो रहा, लेकिन बुद्धि से हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम इतनी देर करेंगे, तो अब हमारी सेंसेस एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। ठीक है। तो मन के पीछे चीजों को नहीं लगाना है, लाइक वी से ना कि डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, द हॉर्स हैज टू बी बिफोर द कार्ट। तो बुद्धि सबसे आगे होनी चाहिए और मन और इंद्रियां उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम्स क्यों है कि हमारी तो इंद्रियां और मन आगे रहते हैं, आत्मा का तो हमें पता ही नहीं है, उसको तो छोड़ ही दो, और बुद्धि हमारी इनको फॉलो करती है। जैसे कभी हमारा कुछ मन नहीं करता करने का, सपोज चलो बच्चों के लिए करें कि स्कूल ही जाना है, अब मन नहीं कर रहा, आज नहीं जाने का मन है, अब सोचेंगे तरीका क्या बोले कि स्कूल ना जाए। तो नाउ बुद्धि इज फॉलोइंग द मन, करेक्ट। अरे आज ये दर्द हो रहा है या वो है, कोई भी रीजन निकाल के, सो बुद्धि इज फॉलोइंग द मन, नॉट द अदर। बहुत बहुत अच्छा तुमने पॉइंट उठाया है, बिल्कुल सही बात है। देखो, जो हमारा जो बुद्धि है वो मन का ही इवॉल्व पार्ट है, पहली बात तो हम ये समझ लें। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं। तो लेटेस्ट से जिसकी बुद्धि सही चल रही, क्योंकि हमने बोला कि बुद्धि भी कंडीशनिंग है, जो मन ने इंफॉर्मेशन दी है उसी के हिसाब से दी है, ठीक है, नहीं कह सकते यहाँ पे। और यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि अगर मन ने बोला चोरी करनी है और बुद्धि का काम है उसको आंसर करना, तो बुद्धि तरीका बता रही है कि कैसे चोरी कर सकते हो, मतलब, और पकड़े ना जाओ, कहाँ पे तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज है कि ये अगर करोगे तो चांसेस बहुत कम है कि तुम पकड़े जाओगे। करेक्ट, यहाँ पे बुद्धि हेल्प करेगी इन चीजों का ध्यान रखना, ये करना, क्योंकि बुद्धि फैक्ट्स और डेटा को कलेक्ट करके आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है। दैट इज व्हाट बुद्धि डज, बुद्धि इज अ प्रॉब्लम सॉल्व। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि जो मन है अभी, वो अभी जो चंचल मन है कि जो चाहता हूं वो पालू, तो अभी बुद्धि इवॉल्व नहीं हुई। बुद्धि सिर्फ उसको यही बता रही है कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। बुद्धि उसके ऊपर एक और, हम एक साइकोलॉजी में जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है, ही सेज देयर इज इट, ईगो एंड सुपर ईगो। इट, ईगो, सुपर ईगो, अगर हम यहाँ पे अगर इसको अप्लाई करें तो ये हो जाता है, इट हुआ कि आपका मन, मुझे ये चाहिए। ईगो हो गई, ये डोंट गो बाय ईगो जो हम ईगो वैसे यूज करते हैं। ईगो का काम होता है कि जो इड की इच्छा है उसको कैसे पूरा किया जाए। और जो सुपर ईगो होती है, जो बहुत कम लोगों में इवॉल्व होती है, वो बताती है कि तरीका बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो ये वो जो तुम बात कर रहे हो कि वो किसी की इवॉल्व हुई है कि नहीं हुई, तो वो बुद्धि में भी वही बोलते हैं कि किसको कितना अपने बारे में सही गलत का पता है। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, उसकी बुद्धि तो भी बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं हुई है, उसको तो जो मन कर रहा है वो करेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि यही आंसर कर रही है कि हाँ ये ऐसा कर लो। तो हाँ, वो वहां पे बुद्धि भी उसको सही डायरेक्ट में करे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, मेच्योर होते हो, तो बुद्धि आपको और ये आपके अगेन आपके कल्चर से, एनवायरनमेंट से भी ड्रिवन होती है, एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर आपकी कंडीशनिंग सही हुई है, आपको पता है सही गलत क्या है, बुद्धि आपको सही रास्ता दिखाएगी या साथ में बताएगी भी कि तुम ये सही करना है या नहीं करना है, या नहीं बताएगी। और देखो, बुद्धि कहीं ना कहीं तो बताती है, वो वार्न करती है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं है, हम सुनते हैं मन की। तो हमारा मन ही डोमिनेट करता है। सो मन इज द हॉर्स एंड बुद्धि बिकम्स द कार्ट। एंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड इज, जैसे कई बार हम से इंट्यूशन की भी बात करते हैं, ऐसा नहीं कि इंट्यूशन सिर्फ कुछ लोगों को आता है, सब लोगों को कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली कुछ आता है।
लेकिन आप उसको कितना ध्यान दोगे उसके ऊपर। अगर आपका मन में कोई चीज इतनी बड़ी, तो वहीं पे है कि मन में क्या इच्छाएं सबसे ज्यादा मन में है, और तो सब में है, लेकिन वो मन में इच्छा इतनी बड़ी है कि वो सुनती नहीं कि वो कौन बता रहा है, बुद्धि क्या बता रही है, इंट्यूटिवली कुछ आ रहा है। कई बार इनफैक्ट इंट्यूशन गोज इवन बियॉन्ड बुद्धि। कई बार होता है आपको इंट्यूटिवली कुछ आता है, लेकिन जो बुद्धि के फैक्ट्स एंड लॉजिक है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम किस पे कितना ध्यान देंगे, किस पे कितना फोकस करेंगे, किसको आगे रखेंगे, उससे डिसाइड होगा कि हम कैसे चीज। जो समर्थ है वे बुद्धि से मन को चलाते हैं और मन से इंद्रियों को चलाते हैं, और जो अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानते और अपने हाथ में असमर्थ बने हैं, उनकी इंद्रियां उनके मन को चलाती हैं और उनका मन उनकी बुद्धि को चलाता है। दैट इज द मोस्ट ऑफ द केसेस, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। वे शीर्ष आसन में जीते हैं, उल्टे खड़े हैं, और क्योंकि वो उल्टे खड़े हैं उनको सारी दुनिया उल्टी दिखाई पड़ती है, क्योंकि सब कुछ उल्टा हुआ हुआ है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सब आपको दिखेगा ही उल्टा। फिर आप बोलोगे अरे दुनिया बड़ी खराब है, ये सब हो रहा है, यहाँ पे क्यों हो रहा है, आपको ये पता ही नहीं कि आप ही उल्टे हुए हो, आप शीर्षासन में। और फिर कृष्ण कहते हैं यहाँ पे, इंद्रियां माने मन की, मन माने बुद्धि की, और बुद्धि परमात्मा को समर्पित हो, तब व्यक्तित्व सीधा, सरल और आध्यात्मिक हो पाता है। ये है हमारा इस कर्म योग का आखिरी श्लोक, और हमारा ये बुक भी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें वो कहते हैं कि इस प्रकार बुद्धि से परे अपनी आत्मा को जाना, और इवेंचुअली जानना किसको है, उसी आत्मा को जानना, वही आत्मा जो परमात्मा है, वहीं पे जाके सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होता है, उधर पहुंचकर। तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ती हूँ। कृष्ण कहते हैं, अपनी शक्ति को पहचान कर, और अपनी शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है, और अपनी परम ऊर्जा को समझकर, और अपनी परम ऊर्जा परमात्मा की ही ऊर्जा है, इंद्रियों को वश में कर मन से, मन को वशला बुद्धि में, और बुद्धि की बागडोर दे दे परमात्मा के हाथ में, और फिर इस पापी काम से तू बाहर हो जाएगा, इस वासना के तू बाहर हो जाएगा। दैट इज द वे ऑफ गिवन, हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट डिजायर, दैट वासना जिसने तुम्हारे ज्ञान को घेरा हुआ है। तो कैसे तरीका बाहर होगा, परमात्मा को ही जानकर। तो इवेंचुअली क्या आता है कि परमात्मा को ही जानकर, और परमात्मा कौन है, देखो उन्होंने क्या बताया, मैं फिर से पढ़ती हूँ, अपनी परम ऊर्जा परमात्मा की ही ऊर्जा है। तो परमात्मा कहीं और नहीं है, कहीं बाहर नहीं है आपसे, आपकी ही जो ऊर्जा है वो ही परमात्मा की ऊर्जा है। तो अपनी उस ऊर्जा को पहचानना, तो इवेंचुअली क्या जानना, क्या जानते हैं, यही जाना जाता है कि परमात्मा और कोई नहीं, मैं ही हूं। और मैं मतलब ये शरीर और मन नहीं, इस शरीर और मन के पीछे कुछ है। तो वो जो वननेस का जो हम बात करते हैं कि आपको एक अनुभव होना कि एक ही है, अलग है ही नहीं, कुछ भी नहीं है सब। अब जैसे यहाँ पे दरी बिछी हुई है, अभी एक लाइन बोलेगी मैं नीली हूं, एक बोलेगी मैं पीली हूं, एक बोलेगी मैं लाल हूं, लेकिन एक ही दरी है, अलग अलग नहीं है, सिर्फ उनको वो रंग किया हुआ। अब अगर हमारा ये जो शरीर है, ठीक है ना, अभी ये हाथ बोले कि मैं अलग हूं, है ना, ये उंगली बोले मैं अलग हूं, ये वाली उंगली बोले मैं सबसे बड़ी हूं, तुम सब उंगलियों को मेरी बात माननी चाहिए क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, ये बेचारी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हो, मैं तो बहुत छोटी हूँ। और अंगूठे को ये बोले अरे तू क्या, तू तो बहुत ही अलग, तू तो हम जैसा दिखता भी नहीं है, एकदम अलग है ना, रेसिज्म हो जाए इसके साथ। लेकिन सब चाहिए, है ना, ये अंगूठा कितना जरूरी है, अंगूठे के बिना हाथ नहीं चलता है, एक ही बॉडी है। और एक ही बॉडी में, जैसे एक बार किसी ने सवाल पूछा था कि सब एक ही है तो सब अलग अलग क्यों दिखते हैं, इतने डिफरेंसेस क्यों है, सब अलग समझते क्यों है, सबकी बुद्धि क्यों अलग है, इच्छाएं अलग है, मन अलग है। क्योंकि देखो एक ही शरीर है, लेकिन आपके बाल अलग दिखते हैं, आपकी आंख अलग दिखती है, आपका अंगूठा अलग दिखता है, उंगलियां अलग दिखती हैं, बट बॉडी तो एक ही है। सबके अलग अलग काम है, बिल्कुल। जो आंखें करती हैं वो टांगे नहीं कर सकती, जो हाथ करते हैं वो कान नहीं कर सकते, सब जरूरी है। ऐसे ही हम सब एक ही हैं, एक ही परमात्मा में, बस वो पूरा एक ही शरीर है, दिस इज जस्ट वन बॉडी एंड वी आर जस्ट डिफरेंट पार्ट्स।
अब ये जैसे अब हम बोलेंगे कि इस बॉडी में और इस हाथ के बीच में स्पेस है ना, जैसे आपके और मेरे बीच में अभी स्पेस है, अब इन दोनों के बीच में भी स्पेस है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये हाथ इस बॉडी का पार्ट नहीं है तो इसी बॉडी का पार्ट। तो वही जब इवेंचुअल बात वही है कि रियलाइजेशन कि सब एक है, कोई अलग है ही नहीं, और यहाँ पे कोई इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी का भी नहीं है। हमारी सारी जिंदगी तो ना इसी में निकल जाती है, ये जो छोटी उंगली है ना ये बड़ी होने में लगी रहती है कि मैं बेचारी छोटी हूं, मैं बड़ी कैसे हो जाऊं, है कि नहीं है? दैट इज व्हाट द होल रेस, द होल कंपेटिटिवनेस इज ऑल अबाउट। और एक चीज जो चलती है, जो मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा, कि लोगों की जो एनर्जी आती है करने की, वो कहाँ से आती है? कि मैं उसको दिखा दूं कि देख मैं भी ये कर सकता हूँ, कि देख मेरे पास भी ये है, कि देख मैं भी बड़ा हूं। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बड़ी उंगली ने बोल दिया मैं बड़ी हूं, मैं ये छोटी है। खैर ये उंगली की भी गलती है, इसको भी नहीं पता, है ना? और अब ये इसको प्रूव करने में लगी है कि मैं दिखा दूंगी कि मैं भी बड़ी हूं। अगर आप देखो अपने आसपास, है कि नहीं, इसी में सब लोग लगे हुए हैं, बड़ा होने में, अपने को प्रूव करने में। और वही इच्छा है ना, उसी ने ज्ञान को ढका हुआ है। क्यों इस उंगली को लग रहा है मुझे बड़े होना है? क्योंकि ये अपने आप को इस शरीर से अलग जानती, ये अपने आप को इस हाथ से अलग मान रही। क्योंकि वो अलग मान रही है तो उसको लग रहा है मुझे कुछ और करना है, और यही इसके दुखों का कारण है। और वो कुछ भी कर ले, वो इस हाथ का ही हिस्सा रहे, जो मर्जी करे। और जिस दिन इस उंगली ने रियलाइज किया कि मैं ही शरीर हूं, ये उंगली भी तो बॉडी है। कैन वी से दिस फिंगर इज नॉट द बॉडी? इट इज ना, दिस इज ऑल्सो द बॉडी, वी मे यूज इट सेपरेटली। तो ऐसे ही सेम सेंस में जब वो बोल रहे हैं कि तुम जो हो तुम भी परमात्मा हो, यू आर नथिंग लेस देन गॉड, इवन दिस नेल इज बॉडी, इवन दिस हेयर इज बॉडी। जब मैं बॉडी बोलती हूँ, ये तो मैं इन बालों को अलग थोड़ी करती हूँ, जबकि रोज गिरते रहते हैं फिर भी। अपनी परम ऊर्जा ये जानकर कि अपनी परम ऊर्जा परमात्मा की ही ऊर्जा है, और फिर अपनी बागडोर दे दे परमात्मा के हाथ, देन द सरेंडर कम्स, देन द समर्पण कम्स। क्या सरेंडर आता है? जब इस उंगली को पता लग जाए, जिस दिन रियलाइज हो जाए कि मैं ये शरीर ही हूं, तो इट सरेंडर्स टू दम। अब ये अपना ड्रामा करना छोड़ देगी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि द बॉडी इज ऑलरेडी डूइंग एवरीथिंग दैट इट नीड्स टू डू फॉर दिस फिंगर, इजंट इट? दिस बॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ दिस फिंगर ऑल्सो। इसमें वो बताते हैं कि एक और चीज है समझने की, कि जो जितना गहरा होता है उतना ही शक्तिवान होता है। जो चीज जितनी अंदर तक जाती है, डीपर होती है, उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है। हम कब अपने आप को लेस पावरफुल समझते हैं? कब हमारे पास ऊर्जा कम होती है, पावर कम होती है, शक्ति कम होती है? जब हम ऊपरी सतह पे होते हैं, ऊपर लेवल, सुपरफिशियल होते हैं, तब। तो यहाँ पर सुपरफिशियल क्या है? हमारी सेंसेस। जब तक हम सेंसेस से या बॉडी से आइडेंटिफाई रहेंगे, सबसे ऊपर वो है सुपरफिशियल तह पे, है ना, नजर तो हमें यही आ रहा है, तब तक हमारी ऊर्जा सबसे कम हो, तब तक हमारी एनर्जी सबसे कम होने वाली। उसके बाद क्या आता है? मन। मन पे जाएंगे तो थोड़ा बढ़ेगी, फिर बुद्धि पे जाएंगे तो और डीपर लेवल, और फिर कहाँ पे जाना है इवेंचुअली? वही आत्मा या परमात्मा, वो सबसे डीप। और जितना डीप जाओगे वहीं पर सबसे ज्यादा शक्ति, देयर दैट इज वेयर इट इज। जो जितना गहरा है उतना ही भरोसे योग्य है, ट्रस्टवर्दी है। जो जितना ऊपर है उतना भरोसे योग्य नहीं है। देखो, लहरें भरोसे योग्य नहीं है, सागर की गहराई में भरोसा है ना? लहरें तो बदलती रहती हैं, ऊपर हिलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो हम सागर को जानते हैं, ओशियन को जानते हैं, दैट इज बाय द डेप्थ। और जितना नीचे होता है ओशियन, आप जितना नीचे जाएंगे वो बिल्कुल ठहरा हुआ होता है। ऊपर लहरें सब हिल रही है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन डीप डाउन इट्स ऑल। इसलिए तू ऊपर को गहरे पर मत आरोपित कर। सी, ऊपर को गहरे पर मत आरोपित कर, गहरे को ऊपर, गहरे को ही ऊपर को संचालित करने दे। मतलब फिर से, कि सेंसेस को ऊपर मत रख, कि सेंसेस तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि को चला रही, वो मत करो, तुम उल्टा करो। बुद्धि को परमात्मा में समर्पित करके उनको, मन और सेंसेस को चलाना, दैट इज व्हाट इट डज इवेंचुअली। अगर हम देखें, अल्टीमेटली ही इज गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सरेंडर, कि तुम सरेंडर हो जाओ।
तुम कोई परमात्मा से कम नहीं हो, तुम भी परमात्मा हो, तुम भी उसी शरीर का हिस्सा हो। सो डोंट फाइट। एक और चीज यहाँ उन्होंने बोली है, तो वो कहते हैं, तो जब तुम बुद्धि को लाओ तो सबसे पहले तो बुद्धि को दिखाओ कि ये मन कर क्या रहा है। यहाँ पे फिर बात किस की आ गई, अवेयरनेस, कि बुद्धि को लाके देखो, और इतना इंतजार भी मत करो कि मन उलझ ही जाए, तब तो तुम लाओगे ही लाओगे बुद्धि को। उससे पहले भी जब मन तुम्हारा कुछ भी काम कर रहा है, कहीं भाग रहा है, दौड़ रहा है चीजों के पीछे, तब भी अगर तुम अपनी बुद्धि को लेकर रखो वहां पे, चेतना में रहो और देखो कि ये मन क्या करता है, तो ऐसी काफी सिचुएशंस होंगी कि तुम्हारा मन फिर उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा कि पूरा मेस्टअप ही हो गया, क्योंकि बुद्धि उसको रोक पाए। मन का जब भी प्रोसेशन निकले, मतलब मन जब चीजों के भाग रहे, पीछे भाग रहा हो, तो बुद्धि को कहो कि आओ देखो ये मन क्या कर रहा है। जब आपकी बुद्धि देख पाएगी, उस मन को कर पाएगी, तो मन आप देखोगे बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं चल पाएगा, उतनी तेज नहीं दौड़ पाएगा जो वैसे करता है। वो जो बुद्धि की अवेयरनेस है, उसके जो व्यर्थ के जाल, ये तो हम सबको पता है, व्यर्थ के जाल बुनता रहता है, कुछ ना कुछ बनाता रहता है अपने आप में, तो वो पहले ही टूट जाएगा। और बुद्धि को अगर रखोगे तो मन डर जाता है। ये आप लोगों ने नोटिस किया है, अगर हम कई बार जैसे आप लोग तो इतने टाइम से अटेंड भी कर रहे हो, जैसे हम अवेयरनेस की बात करते हैं, कई बार अगर हम देख रहे होते हैं कि अच्छा ये इच्छा उठी, अब ये चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद लगता है कि वो जैसे मन अपने आप, मतलब देर इज एन अवेयरनेस कि मन बोल रहा है नहीं नहीं ये अब नहीं, मतलब उससे आगे जाता ही नहीं है अपने आप। इट इज लाइक एक छोटा बच्चा है, अगर वो शैतानी कर रहा है और आप उसको देख रहे हो, तो फिर वो शैतानी वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि अरे कोई मुझे वॉच कर रहा है। या स्कूल में टीचर है, अगर बच्चे तंग कर रहे हैं लेकिन टीचर आ जाती है तो रुक जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी बुद्धि वहां पे मॉनिटर की तरह या टीचर की तरह अगर खड़ी है, तो मन उतना उलझ नहीं पाएगा, चलेगा जरूर, कोशिश जरूर करेगा, लेकिन रुक जाएगा। और ये अनुभव से आता है। और देखो तुमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर यहाँ पे आ रहा है। वो कहते हैं, यह जो बुद्धि है इसको भी सब कुछ मत सौंप दो, क्योंकि ये भी इतनी इवॉल्व नहीं है, यह भी परम नहीं है, परम तो इसके पार है, यहां से यह बुद्धि भी आती है। तो बुद्धि भी उस परम से ही है, उसी का एक हिस्सा ही है। हाँ, इंद्रियों से ऊपर है, मन से ऊपर है, लेकिन परम नहीं है बुद्धि। देखिए वो कहते हैं, यह भी हो सकता है एक आदमी बुद्धि से मन को वश में कर ले, मन से इंद्रियों को वश में कर ले, लेकिन बुद्धि के वश में हो जाए तो अहंकार से भर जाएगा। बुद्धि ईगोइस्ट भी कर देती है, बुद्धि बहुत ईगोइस्टिक है, बुद्धि बहुत अहंकार पूर्ण है। यह कहेगा मैं जानता हूं, मुझे सब पता है, मैंने मन को भी जीत लिया, इंद्रियों को भी जीत लिया, अब मैं सम्राट हो गया। बुद्धि सोच सकती है, विचार कर सकती है, लेकिन जो जीवन है, जो जीवन का सत्य है, व्हाट एक्चुअली इज देयर, वो बुद्धि के भी पार है। बुद्धि उसको कभी नहीं पकड़ सकती। जैसे कि एक छोटी लहर सागर को नहीं पकड़ सकती, बिल्कुल ऐसे ही बुद्धि, सागर छोटी लहर को पकड़ सकता है लेकिन लहर सागर को नहीं पकड़ सकती। तो बुद्धि भी जो है वो परम को नहीं जान सकती, परम को नहीं पकड़ सकती, कितना भी वो कुछ कर ले, सोच ले, लेकिन जीवन एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, और उसके द्वार बुद्धि से नहीं खुलते। ये सबसे बड़ी बात है। देखो बुद्धि क्या चाहती है, या हमारा मन क्या चाहता है, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में चाहता है ना। उसको चाहिए हमें ना बस क्लियरली पता लग जाए, ये सही है ये गलत है, तो हम सही कर रहे हैं, व्हाट इज बेटर। होता है कि नहीं, हम किसी के बारे में भी हम चाहते हैं कि बस ये, या तो ये अच्छा अच्छा हो, उसमें कोई बुराई ना हो, या बुरा है तो हमने उसको छोड़ दिया। हम राम और रावण में कैटेगराइज करना चाहते हैं लोग, लेकिन ऐसा क्या होता है, होता नहीं है ना। उनमें अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, इट्स ऑलवेज ग्रे ओवर देयर, राइट। एंड वी वांट वेरी डेफिनेटिव आंसर्स। हमें चाहिए कि हम कोई डिसीजन ले तो बस अच्छा हो, बुरा ना हो उसमें, मतलब हमें ना क्लैरिटी चाहिए बहुत ज्यादा। बुद्धि, ये क्या है, बुद्धि, बुद्धि को चाहिए होती है। और बुद्धि वही आंसर्स देती है जहां मन से ज्यादा क्लैरिटी दे पाती है, फॉर श्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बुद्धि की भी लिमिट है। लिमिट क्या है कि ये जो जीवन है ये ग्रे है, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो ही नहीं सकता, इसको आप कभी क्लियरली डिमार्केट नहीं कर सकते।
जो कोई आपको बुरे लगते हैं, लेटर से आपको कोई लोग भी बुरे लगते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छा हो, और जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं उनमें भी कुछ बुराइयां हो। इट इज जस्ट बोलते हैं ना, शेड्स ऑफ ग्रे। एवरीथिंग इज शेड्स ऑफ ग्रे। और अगर हम अपने खुद को देखें, हमारे अंदर भी दोनों ही गुण है, अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। हम कभी हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, कभी हमें लगता है हम बहुत खराब है। कभी ऐसा नहीं होता कि अच्छे ही हैं या खराब ही हैं। तो इसका क्या मतलब, इससे हमें क्या समझना है कि सिंस दोनों है, ग्रे है, तो बुद्धि चाहेगी कि ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर्स मिले, और यही बुद्धि की लिमिटेशन है। बुद्धि डेफिनेटिव कुछ करना चाहेगी, लेकिन जब आप बुद्धि के पार चले जाओगे तो क्या समझ में आएगा कि इट इज अ मिस्ट्री। एवरीथिंग इज नथिंग बट एक रहस्य है, और कोई जरूरत भी नहीं है उसको सॉल्व करने की। सो बुद्धि एक्सेप्ट कर लेगी, द बुद्धि विल एक्सेप्ट दैट ग्रे, एंड वंस दैट ग्रे इज एक्सेप्टेड, देन एवरीथिंग इज फाइन। एंड देन एवरी टाइम देर इज अ क्यूरियोसिटी। जैसे हम कुछ प्रॉब्लम भी चल रही होती है, तो हम कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और हम जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है ना, हमें कोई बता दे। या जब लोग डेस्टिनी और फ्री विल की बात करते हैं कि अच्छा, ये हमारी उसमें डेस्टिनी था या क्या था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या होने वाला है, हमें क्लियर क्लियर आंसर्स मिल जाए लाइफ के, लेकिन कभी मिलते नहीं है। और फिर हमारा मन जो है ना, हमेशा ढूंढता रहता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए था, ऐसा कैसा होगा। ये जो डेफिनेटिव आंसर्स वाली है, यहाँ पे सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्लियर हो जाए, वो बुद्धि चाहती है, वो बुद्धि की रिक्वायरमेंट है कि उसको बहुत क्लियर आंसर्स चाहिए एकदम। उसको मैथ्स में जैसे 2+2 4 होता है ना, उसको वैसे आंसर्स चाहिए। लेकिन 2+2 4, और जो मैथमेटिक्स भी है, वो भी हमारा बुद्धि का ही क्रिएट किया हुआ, दैट इज जस्ट अ टूल। मैथमेटिक्स इज जस्ट अ टूल। लाइफ इज बियॉन्ड मैथमेटिक्स। लाइफ मैथमेटिक्स जैसी नहीं है। लाइफ क्या है, मिस्ट्री है, रहस्य है। तो वो एक्सेप्टेंस कब आएगी, जब आप बुद्धि के भी पार चले जाओगे। और एक तरीका क्या होता है कि बुद्धि से जितना जान सकते हो सब कुछ जान लो, समझ लो, मनन कर लो, कॉन्टेम्पलेट कर लो। आप कितना भी करोगे, आप देखोगे अभी कुछ फिर रह गया, अभी कुछ फिर रह गया। फिर एक पॉइंट आएगा वेर बुद्धि विल से कि बस ठीक है, इट विल अंडरस्टैंड कि इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, एंड दैट इज वेयर द ईगो विल ड्रॉप। बुद्धि भी ड्रॉप होती है, और बुद्धि से ही ईगो बनता है, अहंकार, कि मैं कुछ करने वाला नहीं। फिर ये उंगली रियलाइज करती है मेरे हाथ में नहीं है कुछ, सो इट सरेंडर्स, एंड द मोमेंट इट सरेंडर्स इट बिकम्स द बॉडी। एक बार एक पेरेंट्स थे, वो लोग गए थे अपने बच्चों के लिए टॉयज खरीदने शॉप में। तो एक शॉपकीपर ने दिखाया एक नया पजल आया है, तो ये आप ट्राई कीजिए। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, वो ले आए। अब घर में बच्चों ने उनको दे दिया बच्चों को कि ये पजल को सॉल्व करो। तो उन्होंने पजल, लगे हुए थे बच्चे, लगे रहे कर रहे में, हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। उन्होंने पेरेंट्स को बोला कि ये तो हो ही नहीं रहा है पजल सॉल्व, अब आप करो। तो पेरेंट्स ने ट्राई किया, चलो हम करते हैं। पेरेंट्स से भी सॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ये दुकानदार ने हमें बेवकूफ बना दिया, एक ऐसा गेम पकड़ा दिया। तो गए वापस शॉप पे कि ये तो हो ही नहीं रहा। तो दुकानदार ने बोला कि अरे यही तो गेम है, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट सपोज टू बी सॉल्व। उसमें क्या है कि अगर आप सपोज कुछ भी लगाओगे, कुछ रह जाएगा जो नहीं हो पाएगा। यू कैन नेवर कंप्लीट इट, इट ऑलवेज रिमेन्स इनकम्प्लीट। इधर का पूरा करोगे तो इधर रह जाएगा, इधर का पूरा करोगे तो यहां रह जाएगा, वहां करोगे तो वहां रह जाएगा। तो ये क्या चीज है, हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसी। अगर हम सोचे कि हमारे सारे पजल के पीसेस लग जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाए, दैट इज नॉट व्हाट लाइफ इज सपोज टू बी। दिस ऑल्सो इज अ गेम which is not supposed to be solved completely. It can never be solved. ऐसा हो ही नहीं सकता. That is not the way it is made. It is just made to play and enjoy. ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कर लो, कितना दिमाग लगा लो, हर चीज करके हम सिक्योर कर ले अपना, ये परफेक्ट कर दे, वो परफेक्ट कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम क्या करते हैं, हम सोचने लग जाते हैं अच्छा, या तो मेरे एफर्ट्स में कमी होगी इसलिए ये गड़बड़ हो गई है ना, या फिर मेरी तो डेस्टिनी खराब है, या फिर सिचुएशंस ऐसी हो गई, या हम किसी को ब्लेम करने लग जाते हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम इसलिए आ गई। नहीं, नन ऑफ द रीजंस इज ट्रू। ना कोई और है ब्लेम करने वाला जो नहीं चल रहा,
ना मेरे एफर्ट्स में कमी है, ना डेस्टिनी, इन सब के बियॉन्ड कुछ है। वो क्या है? दैट लाइफ इज अ मिस्ट्री, इट इज अ गेम। और अगर गेम खेल रहे हैं तो गेम में सीरियस नहीं होना है। हम गेम में सीरियस नहीं होते ना, वैसे तो हम गेम्स खेलते हुए भी सीरियस हो जाते हैं एक्चुअली। लेकिन जो प्ले का क्या मतलब होता है? दैट यू डोंट गेट सीरियस, इट इज जस्ट अबाउट एंजॉइंग। सो व्हाट डज दैट मीन? कि हमें अपना बेस्ट देना है। हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज माई बेस्ट? गिव दैट एंड एंजॉय एंड डोंट गेट वेरी सीरियस अबाउट। हो सकता है आप कुछ भी ना करो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाए। होता है लाइफ में कई बार, हमारे बिना कुछ करे भी बहुत कुछ मिल जाता है। और कई बार हम बहुत कुछ करते हैं तो भी कुछ नहीं मिलता। हार्डवर्क कर करके हम एक डायरेक्शन में बहुत काम करते हैं तब भी कुछ नहीं होता। डज दैट मीन कि हमें काम करना छोड़ देना चाहिए? नॉट एट ऑल, इट डज नॉट मीन लाइक दैट। यू हैव टू डू योर एक्शन। ये तो बार बार कृष्ण ने बोला है कि काम तो करना है, कर्म से भागना नहीं है, खेलना तो है ही। अब कृष्ण भी तो जाके, उनको क्या जरूरत पड़ी थी महाभारत में? लेकिन वो वहां पे उसके सारथी बन के अर्जुन के पूरी महाभारत में हर समय साथ रहे। क्या उनको कोई जरूरत थी? नो, बट इट वाज जस्ट ही वाज वेरी लाइट, ही टुक इट वेरी लाइटली, ही वाज नॉट सीरियस अबाउट इट। करना सब कुछ है लेकिन सीरियस नहीं होना उसके बाद। कर्म सब करना है। तो फिर क्या आ जाएगा? सरेंडर का क्या मतलब है? कि कर्ता भाव हट जाएगा। अगर ये उंगली डिसाइड करेगी, बोलेगी मैं वेट उठाऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी, ये उठा सकती है क्या अकेली? पूरा हाथ लगेगा। और हाथ भी अकेला नहीं उठा सकता। जब हम हाथ से, अगर मैं ये भी उठाऊंगी तो पूरा बॉडी उसको सपोर्ट कर रही है हाथ को उठाने के। तो हम जो भी करते हैं उसमें पूरा का पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, हर चीज हमें सपोर्ट करती है। हम यहाँ पर बैठे भी हैं तो प्रकृति से हवा आ रही है, सांस आ रही है, प्राण आ रहे हैं, तभी ये शरीर चल रहा है। द होल यूनिवर्स इज सपोर्टिंग इवन माई टेकिंग द ब्रेथ ओवर हियर। देन हाउ कैन आई बी सेपरेट फ्रॉम? कर्म योग का इवेंचुअल यही है कि कर्म करते रहना है। और कर्म करने के लिए जो हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि है, उसमें बुद्धि को पहले सबसे ऊपर रखो। बुद्धि से मन को चलाओ और मन से इंद्रियों को चलाओ, उल्टा मत करो। और बुद्धि से चलाते हुए फिर बुद्धि को भी समर्पित कर दो परमात्मा की तरफ, उसको भी छोड़ दो। ये अहंकार मत रखो कि मैं हूं, क्योंकि तुम करता हो ही नहीं। जब मैंने ये उठाया तो अगर ये भी हाथ सोचे कि मैंने पेन को उठाया, नहीं, इस हाथ ने नहीं उठाया। क्या इस हाथ ने उठाया पेन को? पूरा बॉडी सपोर्ट कर रहा है इसको उठाने के। तो मैं करने वाला नहीं। जहां वो मैं ड्रॉप हो जाएगा, वहां ये समझना कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही परमात्मा हूं, बहुत आसान हो जाएगा। कर्म करते हुए भी कर्म करो, लेकिन कर्तापन को छोड़ दो। कर्तापन छोड़ते ही प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज हम यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर अगली बार शुरू करेंगे। ये हमारा 3rd चैप्टर था।